क्षेत्र के कितने हजार लोग यहाँ छठ करते हैं और कितने लोगों का यहाँ आस्था जुड़ा हुआ है यहाँ से, और ये कितना रमणीक जगह है, सनातन संस्कृति का, और मंदिर तोड़ा गया है यहाँ पे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम मुगलों के राज्य में हैं कि हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है। हमारे मंदिर को ये तोड़ने वाले हैं कौन लोग? जो हमारे भगवान कृष्ण का मंदिर को तोड़ा गया। ये कौन भूमाफिया है जो मंदिर को तोड़ता है और हमारे सनातन संस्कृति को जो है विनाश करने में लगा हुआ है यहाँ का? नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में आए दिनों भूमि माफियाओं का आतंक बिहार में देखने को मिलता है। कभी कहीं का ज़मीन अतिक्रमण कर लिया जाता है तो कभी गरीबों का ज़मीन हड़प लिया जाता है। एक बार फिर से बक्सर में जब स्वतंत्रता सेनानियों का ज़मीन हड़पने के फिराक में थे भू माफिया, तो उनके सामने आ गए विश्वामित्र सेना के लोग। जी हाँ, उनके सामने आ गए राजकुमार चौबे। वहाँ पे पहुँच गए और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और उन्हें भरोसा भी दिलाया है कि उनके ज़मीन को भू माफियाओं के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे। सबसे पहले हम आपको उस जगह पे किस तरीके से राजकुमार चौबे ने पहुंच के लोगों से बातचीत की और किस तरीके से उन लोगों को भरोसा दिलाया है और क्या कुछ कह रहे हैं खुद राजकुमार चौबे, उनके बातों को सुनिए। देखिए, एक तो बात आपको बता दे सारे अपने मीडिया भाई बंधु को कि हमारी लड़ाई जो है सनातन संस्कृति को रक्षा करने के लिए है। जहाँ जहाँ हमको लगा कि हमारा सनातन संस्कृति बक्सर में कमजोर हुआ, वहाँ वहाँ हम गए, वहाँ लड़ाई लड़े। बक्सर अमरेखा घाट पे हमने लड़ाई लड़ा बक्सर के लिए, तो मुख्यमंत्री को आना पड़ा वहाँ पे। और मैंने चेमन ऋषि चौसा में भी किया, वहाँ भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो गया और सरकार में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। अभी हमारी लड़ाई महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का भी है, जिसमें उसकी लड़ाई बहुत लंबी जो है वो भी लगभग सारे लोगों के कान में हो चुका है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मीडिया के माध्यम से कोई महर्षि विश्वामित्र का पाना पलटने लगा लोग कि कहाँ कॉरिडोर बनेगा, कैसे करने लगा। विश्वामित्र सेना की ताकत की देन है। आज हम यहाँ आए हैं नवा डेरा में, और यहाँ सनातन संस्कृति का इतना पुराना धरोहर है। हम बचपन से आते थे, जब हम लोग बस से आया करते थे बक्सर अपने यहाँ से, इस पोखरा को और इस चीज को हम देखते थे। इतना रमणीक जगह था, आज तक इस पे किसी का कोई नजर उस समय नहीं था। आज 400 सालों से इस सनातन संस्कृति का धरोहर है, जहाँ छठ का हमारा बिहार का सबसे महापर्व होता है। यहाँ छठ पूजा होता है। पूरा ये क्षेत्र के कितने हजार लोग यहाँ छठ करते हैं और कितने लोगों का यहाँ आस्था जुड़ा हुआ है यहाँ से, और ये कितना रमणीक जगह है, सनातन संस्कृति का, और मंदिर तोड़ा गया है यहाँ पे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम मुगलों के राज्य में हैं कि हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है। हमारे मंदिर को ये तोड़ने वाले हैं कौन लोग? जो हमारे भगवान कृष्ण का मंदिर को तोड़ा गया। ये कौन भूमाफिया है जो मंदिर को तोड़ता है और हमारे सनातन संस्कृति को जो है विनाश करने में लगा हुआ है यहाँ का? हम इसका, विश्वामित्र सेना इसका विरोध करती है और ये लड़ाई लड़ेगी इसके लिए, और इसको बचाने का पूरा प्रयास करेगी कि जो आदमी है इसके साजिश करने वाला, इस सबको बेनकाब करेगी। और जितने लोग और जितने अधिकारी इसमें हैं जो पैसा लेके, जो घूस लेके, जो लोगों को मदद कर रहे हैं ऐसे माफियाओं का, उनका भी पर्दाफाश किया जाएगा। और ये लड़ाई मुख्यमंत्री तक जाएगी। और वहाँ पटना में हम कौन है सबको पता है। हम पटना में बैठेंगे इसके लिए, सबको कार्रवाई करेंगे, सारे लोगों की नींव हिल जाएगी। ये हम बता देना चाहते हैं, सारे लोगों की नींव हिल जाएगी। पैसा लेके तुम कागज बनाओगे, नकली कागज बना के, और यहाँ के ग्रामीणों का और ये रमणीक जगह सनातन संस्कृति को नष्ट करके भू माफियाओं को बेचोगे। यहाँ रमणीक जगह बनेगा, या मंदिर बनेगा, या पोखरा बनेगा, यहाँ विशाल मंदिर बनेगा। ये हमारा महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर के बगल में है। जब ये भव्य मंदिर बक्सर में बनेगा तो यहाँ कितना बड़ा रमणीक जगह होगा, और यहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए भी रमणीक जगह है। ये हमारी लड़ाई सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए है। ये जब हमको पता चला तो हमको बहुत दुख हुआ कि ऐसा हो रहा है हमारे सनातन संस्कृति में, जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की दर्जा मिला बक्सर में, जहां माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहां चेमन ऋषि और वामन अवतार हुआ, उस बक्सर में ये हाल है।
यहाँ जेसीबी से तोड़ दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया। रात को लोग गाड़ी से आते हैं और माफियागिरी करते हैं। हम एसपी साहब से और डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि भाई साहब, हाथ जोड़ से विनती करते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी जो है सजा का ये कीजिए और इस पे निगरानी करिए कैसे क्यों हो रहा है। नहीं तो विश्वामित्र सेना लड़ाई दूसरी लड़ेगी। आखिर ये कौन लोग हैं जो आपके अधिकारी बैठे हुए सपोर्ट कर रहे हैं? ग्रामीणों के ऊपर रोज एफआईआर करने का धमकी देते हैं लोग। ये लोग जाते हैं, उनकी कागज को नहीं देखा जाता है, और ये लोग जब जाते हैं तो वहां कहते हैं कि तुम लोग आ गए, तुम लोग गुंडागर्दी करने आए हो, सब पे एफआईआर होगा। पर नकली कागज वाला मालिक हो जाता है। जो असली लोग जो 400 सालों से जो यहाँ के लोग, ये ग्रामीण है, पूरा ग्रामीण रक्षा करने के लिए यहाँ पे है, इसकी रक्षा कर रहे हैं ग्रामीण, और उसके ऊपर ये लोग को बुलाया भी जाता है और वहां धमकी देने के लिए, माफियाओं को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए इस सब चीजों की जांच होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिले और इन सारे लोगों को सस्पेंड किया जाए। और ये जो है हम सीधे पटना लेके जाएंगे। अब ये इस पटना जाएगी और यहाँ यदि नहीं सुधरेंगे तो सारे लोगों को सस्पेंड कराएगी विश्वामित्र सेना और मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। आज से हमारे जितने ग्रामीण हैं सारे विश्वामित्र सेना के सदस्य हैं और ये सारे लोग लड़ाई लड़ेंगे। और क्या माना जाए, विश्वामित्र सेना के पहल से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल जो पहले से कायम रहा है, एफआईआर का डर दिखाया जाता है, गोली बारूद का डर दिखाया जाता है, तो अब विश्वामित्र सेना में शामिल हो सेना से बड़ा कोई चीज होता है? कोई सुरक्षित क्यों नहीं? आज ही से सुरक्षित हो जाएंगे। और कभी भी एफआईआर से कभी डरिए मत। बड़ा लड़ाई लड़ने के समय हमेशा ये लोग धमकी देते हैं और ये कल से नष्ट हो जाएंगे सब। सच्चाई की ताकत होती है और ईमानदारी की ताकत होती है और सेना खड़ी है। सेना से बड़ा ताकतवर कुछ नहीं होता है। ये सनातन संस्कृति के लिए बनाया है। हर एक आदमी सेना का सदस्य है। आप सही को सही कहोगे ना कि गलत को सही साबित करोगे? लूट करने के लिए, जमीन माफियाओं को देने के लिए, यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए या अपार्टमेंट बनाने के लिए, या मैरिज हॉल खोलने के लिए हमारे मंदिर को तोड़ दोगे, हमारे पोखरा के पानी को खत्म कर दोगे। ये 4 लेन पे यहाँ क्या बनाना चाहते हो? भरवा के पोखरा को 4 साल पुराना? ये सब नहीं होने देगी विश्वामित्र सेना। इसकी लड़ाई लड़ रही है। पहले भी कई सारे लोग आए यहाँ पर और ग्रामीणों, भोले भाले ग्रामीणों को आश्वासन दिए, फिर चले गए, लेकिन फिर भी हालात जो है वही है। अरे भाई, ये तो हम तो पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम तो सनातन संस्कृति की रक्षा करने की लड़ाई। वो लोग तो अपने निजी स्वार्थ के लिए आते हैं। ये तो माफियाओं से घिरे हुए लोग होते हैं जो आज चुनाव जीतते हैं, आपकी जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी की दान की गई सार्वजनिक भूमि पर भूमाफियाओं की नजर है। विश्वामित्र सेना ने मोर्चा संभाला, राजकुमार चौबे ने दिलाया न्याय का भरोसा। बक्सर डुमराव नगर परिषद क्षेत्र के पुराना भोजपुर और नावाडोरा स्थित ऐतिहासिक सार्वजनिक भूमि पर भूमाफियाओं की नजर से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। यह भूमि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा सार्वजनिक हित में ग्रामीणों को सौंपी गई थी, जिसका उपयोग आज भी सामूहिक रूप से मछली पालन, मंदिर सेवा और अन्य जनहित कार्यों में किया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2023 में इस भूमि पर कब्जे की कोशिश की जा रही थी। विरोध करने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे ग्रामीणों पर ही झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। इस अन्याय के खिलाफ अब विश्वामित्र सेवा संस्था ग्रामीणों के साथ खड़ी हो गई है। गुरुवार को विश्वामित्र सेवा के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा, यह भूमि देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की अमूल्य धरोहर है। इस पर किसी भी हालत में कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। यदि प्रशासन ने लापरवाही दिखाई तो संस्था कानूनी और जन आंदोलन दोनों मार्ग अपनाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि माफिया प्रकाश चंद्र जायसवाल, प्रेमचंद्र जायसवाल, गुलाब चंद्र जायसवाल, सतीश चंद्र जायसवाल और लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल लगातार कब्जे का प्रयास कर रहे हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानी परिवार के वंशजों ने भी लिखित में स्पष्ट किया है कि यह भूमि सार्वजनिक हित में दान की गई थी। अब राजकुमार चौबे ने खुलेआम कह दिया है कि पुलिस प्रशासन मदद करे या ना करे, लेकिन विश्वामित्र सेना भूमि माफियाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के इस जमीन को हड़पने
नहीं देगी। सबसे पहले उनको विश्वामित्र सेना का सामना करना पड़ जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।